गांव के लोग एक रहस्यमयी पूर्णिमा की कहानी सुनाते हैं। ये आत्मा उस आदमी की है जिसने अन्याय सहा था। उसकी पत्नी को झूठे आरोपों में फंसा के मारा गया था। तब से अपनी आत्मा को शांति देने के लिए पूर्णिमा को लौटता है। गांव के लोग उसे डरते हैं और उसे भूत मानते हैं, लेकिन कोई भी इसकी सच्चाई नहीं जानता है। लेकिन इस बार एक युवक कमल उसकी कहानी सुन के उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। क्या तुमने सुना, पूर्णिमा आ रही है? हाँ, फिर से वो आत्मा लौटेगी। मैं उसकी कहानी सुन चुका हूँ। मैं उसे शांत करने की कोशिश करूँगा। मुझे लगता है वह अपना दर्द साझा करना चाहती है। तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, उसने किसी को भी नहीं छोड़ा है। मैं कोशिश करूँगा। मुझे उसे समझाने का मौका चाहिए। पूर्णिमा की रात आ गई। कमल अपने दोस्तों को एकत्रित करके एक योजना बनाता है। सभी मिलकर उस स्थान पर जाएंगे जहां आत्मा प्रकट होती है। सभी डरे होते हैं, लेकिन कमल ने उन्हें संतोष दिलाया। वहां ताजगी लाने के लिए मिठाई और फूल साथ में ले लेते हैं ताकि आत्मा को उनकी नियत का एहसास हो सके। रात गहराने लगी तो सन्नाटा छा गया। कमल ने अपनी टीम को समझाया कि यह उनकी जिम्मेदारी है। क्या वो उस आत्मा का सामना कर पाएंगे और उसे शांति दिला पाएंगे? कमल, क्या तुम सच में सोचते हो कि वह शांत होगी? अगर वह गुस्से में है तो हमें भागना पड़ सकता है। हम पहले उसकी कहानी सुनेंगे, फिर हम उसकी मदद करेंगे। क्या तुम्हें सच में उम्मीद है? हमें प्रयास करना चाहिए, और अगर हम सफल होंगे तो गांव को शांति मिलेगी। ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं। अब हमें चलना चाहिए उस स्थान पर। जैसे ही रात का अंधेरा गहराया, कमल और उसके दोस्त उस स्थान पर पहुंचे। हवा में एक अजीब सी शांति थी। अचानक एक हल्का सा झटका महसूस हुआ और भूत प्रकट हुआ। उसके आंखों में आंसू थे और वो गुस्से में था। कमल ने आगे बढ़ के कहा कि वो उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन आत्मा ने चेतावनी दी कि कोई भी उसे समझ नहीं सकता है। उसकी आवाज में एक गहराई थी जो सबको डरा रही थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम मुझे तंग करना चाहते हो? नहीं नहीं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। किसने कहा कि मैं मदद का मोहताज हूँ? हम जानते हैं कि आपको न्याय नहीं मिला है। हमने आपकी कहानी सुनी है और हम सच जानना चाहते हैं। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती है। आत्मा ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसकी पत्नी को झूठे आरोप में फंसाया गया और मारा गया था। वह बताती रही और उसकी बातों में गुस्सा और निराशा दोनों थी। कमल ने महसूस किया कि उसकी आत्मा केवल बदला नहीं लेना चाहती, बल्कि वह न्याय भी चाहती है। उसकी कहानी सुन के सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या कमल और उसके दोस्त उसे न्याय दिला पाएंगे? क्या आत्मा अपने अतीत को भूल पाएगी? मेरी पत्नी को झूठे आरोपों में मारा गया था। क्या आपको पता है कि आपकी पत्नी को किसने फंसाया था? गांव के मुखिया ने उसे फंसाया है।